जिंदा रहने के लिए महिला ने खुद को एक हाईटेक स्लीप पॉड में सील कराने का फैसला किया। लेजर किरण उसके पूरे शरीर पर घूमी और देखते ही देखते एक बेहद पतली परत ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। आखिर में उसका सिर भी पूरी तरह सील हो गया। महिला को लगा कि अब वह गहरी नींद जैसी अवस्था में चली जाएगी, लेकिन नींद के दौरान अचानक सिस्टम में खराबी आ गई। दम घुटने का तेज एहसास होते ही महिला की आंख खुल गई। उसने पूरी ताकत से छटपटाना शुरू किया, लेकिन जो परत देखने में बेहद पतली लग रही थी वह असल में बहुत मजबूत थी। काफी जोर लगाने के बाद वह अपने चेहरे के सामने की परत में एक छोटा सा चीरा लगाने में सफल हुई। सांस सामान्य होने के बाद उसने अपने हाथ पैरों पर चढ़ी उस परत को हटाने की कोशिश शुरू की। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उसने अपने पूरे शरीर से वह परत उतार दी। फिर उसने अपने शरीर से जुड़े सभी इंजेक्शन और उपकरण भी निकाल दिए। तभी स्लीप चैम्बर की लाइट जल उठी। अब महिला अपने आसपास का माहौल साफ देख सकती थी। वह 2 वर्ग मीटर से भी छोटे एक हाईटेक बंद ताबूत जैसे चैम्बर में कैद थी। उसके सामने मौजूद बुद्धिमान सहायक इंटेलिजेंट असिस्टेंट भी सक्रिय हो गया। उसने महिला को बताया कि स्लीप चैम्बर में केवल 35% ऑक्सीजन बची है, लेकिन महिला को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। तंग जगह और अपने शरीर की हालत देखकर वह घबरा गई। इंटेलिजेंट असिस्टेंट ने उसे चेतावनी दी कि घबराहट से ऑक्सीजन और तेजी से खत्म होगी, लेकिन उस समय महिला के लिए यह सब सोचना मुश्किल था। वह बेताबी से जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तभी उसे धुंधली सी याद आई कि किसी ने उसे अस्पताल में स्ट्रेचर पर धकेलते हुए अंदर ले जाया था। उसने सोचा कि अगर बीमारी की वजह से उसे यहाँ रखा गया है तो बाहर कोई नर्स या डॉक्टर जरूर होगा। इस उम्मीद में उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर बाहर मौजूद लोगों को बताया कि वह जाग चुकी है, लेकिन ऑक्सीजन लगातार कम होती रही और बाहर से कोई जवाब नहीं मिला। अब उसने खुद को शांत किया और बच निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। उसने इंटेलिजेंट असिस्टेंट से बात करना शुरू किया। वह जानना चाहती थी कि वह कौन है, लेकिन असिस्टेंट ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि उसका नंबर 267 है। इसके बाद उसने अपना होलोग्राफिक चेहरा दिखाया ताकि महिला उसे साफ देख सके, लेकिन इससे भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। अचानक महिला को ख्याल आया कि शायद यही इंटेलिजेंट असिस्टेंट चैम्बर का दरवाजा खोल सका है। उसने तुरंत स्लीप प्रोग्राम को अनलॉक करने का आदेश दिया। सिस्टम ने बताया कि प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन अगले ही पल असिस्टेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और ऑथराइजेशन कोड मांग लिया। मेरे पास कोई कोड नहीं है। यह तरीका भी बेकार साबित हुआ। तब महिला ने असिस्टेंट से पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। इस बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। फोन जल्दी ही पुलिस से जुड़ गया, लेकिन महिला को यह नहीं पता था कि उसे कहां कैद किया गया है। सबसे अजीब बात यह थी कि पुलिस भी उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रही थी। महिला ने हार नहीं मानी। उसने चैम्बर के हर कोने में तलाश शुरू की। आखिरकार उसे एक नंबर मिला, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने बताया कि यह नंबर 3 साल पहले ही बंद किया जा चुका था। यह सुनते ही महिला और ज्यादा घबरा गई। उसका रक्तचाप और नाड़ी की गति तेजी से बढ़ने लगी। इंटेलिजेंट असिस्टेंट ने चेतावनी दी कि अगर यही हालत रही तो चैम्बर में मौजूद ऑक्सीजन जो सामान्य स्थिति में 72 मिनट तक चल सकती थी, केवल 40 मिनट ही टिकेगी। महिला ने खुद को किसी तरह शांत किया। वह और सुराग ढूंढकर पुलिस की मदद से अपनी लोकेशन पता लगाना चाहती थी, लेकिन तभी सबसे बुरे